फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए जुड़े हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है उसको फटाफट से हिट कर देना ताकि मैं नेक्स्ट जब भी कोई वीडियो डालूंगी आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फटाफट से बात करते हैं आज के रिएक्शन वीडियो के बारे में और आप ही सबके डिमांड पे अगेन एक बार फिर से अरमान एंड फैमिली के ऊपर एक बढ़िया सा रिएक्शन वीडियो। आई होप कि आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करेंगे। तो एक बार फिर से अरमान मलिक की फैमिली में दोनों बीवियों को लेके मच चुका है फैंस का हाहाकार। अधिकतर मैंने ये फ़ैन वॉर ना एल्विश और मनीषा के टाइम पे देखा था, उनका भी एक अनदर लेवल का फ़ैन वॉर चलता था जहाँ पे एल्विशा और आई थिंक अभिया ये जो हैशटैग्स चले थे ना, इनके चक्कर में बहुत फ़ैन वॉर हुआ। उसके बाद मैं अब किसी व्लॉगर की लाइफ में इतना तगड़ा वाला फ़ैन वॉर देख रही हूँ कि अभी जब कुछ दिन पहले ये पता चला था कि गोलू दिल्ली गई है, वो भी किसी काम से, बेसिकली अपने पासपोर्ट के काम से, तो वहाँ पे जैसे ही सब्सक्राइबर्स को ये भनक लगी कि गोलू दिल्ली जा रही है और वहाँ पे वो 15 से 20 दिन रह सकती है या महीना भर रह सकती है, तो बस अगेन फ़ैन वॉर शुरू हो गया और लोगों ने भर भर के गोलू के लिए जो नेगेटिविटी की बरसात करी, अरमान को जो सुनाया, उसे सुनने का नतीजा ये हुआ कि जहां उन्होंने सोचा होगा कि हम वाकई में 25-26 दिन रह के आएंगे, वहां आई थिंक वो एक हफ्ते में ही चंडीगढ़ के लिए वापस आ गए। क्योंकि उन दिनों पायल की व्लॉगिंग से ये पता चला था कि वो ठीक भी फील नहीं कर रही थी, उसकी तबीयत उन दिनों ख़राब हो रही थी। तो उस समय भी फ़ैन वॉर स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला है, दो वाइफ्स मतलब कि हर किसी का एक व्लॉगिंग चैनल में अलग अलग कैरेक्टर फेवरेट होता है। किसी की गोलू फेवरेट है, किसी का अरमान फेवरेट है, किसी की पायल फेवरेट है, और इसी फेवरेट के चक्कर में हमेशा फैमिली जो है वो ट्रबल में आती रहती है। उस दौरान भी गोलू बहुत ज़्यादा ट्रबल में आई थी, जिसका स्टैंड लेते हुए पायल ने ये बात क्लियर भी करी थी कि वो किस रीज़न से दिल्ली गई थी। वो रीज़न यही था कि उनको अपना पासपोर्ट रिन्यू कराना था, और पासपोर्ट ना रिन्यू होने की वजह से अब उनको क्या फेस करना पड़ रहा है इसके बारे में भी बात करते हैं। तो उस समय तो जैसे तैसे करके फैमिली के हर बंदे ने आके इस बात की क्लैरिफिकेशन दी कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग अलग नहीं हो रहे हैं, ना हो रहे हैं, ना हम लोग कभी एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। किसी काम की वजह से, किसी शूट की वजह से या किसी चीज़ की वजह से उन्होंने दिल्ली में रेंटल एक हाउस लिया था, ताकि दिल्ली में उनका जो बार बार आना जाना होता है वहाँ पे उनके लिए एक ठिकाना हो जाए कि भैया यहाँ से हम लोग अपने बाकी के सारे काम वाम कर सकें। लेकिन उस समय ऑडियंस का इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया था और इतना ज़्यादा नेगेटिव माहौल हो गया था कि शायद उन लोगों को 3-4 दिन 5-7 दिन के बाद ही वापस चंडीगढ़ आना पड़ा। अब सेम चीज़ यही हुई है कि प्लान तो यही था कि दुबई जाएंगे तो तीनों के तीनों दुबई जाएंगे, लेकिन क्योंकि अभी गोलू यानी कि कृतिका का पासपोर्ट रिन्यू नहीं हुआ, इस वजह से वो दुबई नहीं जा पाई। और जैसे ही अरमान और पायल दुबई पहुंचे हैं, जहां पे पायल के फैंस तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, जो उस समय पे नाराज़ थे जिस समय पे कृतिका दिल्ली गई थी, उस समय पे जो पायल के फैंस नाराज़ हुए थे वो दुबई ट्रिप देख के बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन अब नाराज़ हो गए हैं कृतिका के फैंस। कृतिका के फैंस को लगता है कि जब देखो हमेशा पायल ही अरमान के साथ जाती हैं सोलो ट्रिप पे, और जब भी कृतिका गई हैं वो कभी भी सोलो ट्रिप पे नहीं गई हैं, वो हमेशा फैमिली ट्रिप पे ही साथ गई हैं। हमेशा कृतिका के साथ ही ऐसा होता है, और अगर कृतिका के साथ ऐसे ही भेदभाव करना था तो क्यों उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हालांकि इस बात पे बार बार फैमिली के हर एक सदस्य ने आके बता दिया है कि हम लोगों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट जब पायल को इतना ज़्यादा बोला जाता है तब कृतिका पायल के लिए स्टैंड भी लेती है, और वो भी अपनी ऑडियंस को यही बताती है कि हमारे बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, प्लस बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं है, हमारे जो भी डिसीजन होते हैं वे म्यूचुअल ही होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक नहीं जा रहा है तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा, दूसरा नहीं जा रहा है तो पहला नाराज़ हो जाएगा। लेकिन ऑडियंस को ये बात समझाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ऑडियंस को तो फैमिली का हर एक बंदा बार बार समझा ही चुका है, लेकिन फिर भी ऑडियंस है जो दिल है कि मानता नहीं ऑडियंस का। तो वहाँ पे पायल को वहाँ देख के सब लोगों ने ट्रोल करना अगेन शुरू कर दिया कि आप तो बोल रही थी कि कृतिका भी आएगी, पहले तो कृतिका को लेके नहीं आए, उसके बाद बोला गया था कि शूट है, यहाँ तो कोई शूटिंग भी नहीं दिख रही है। प्लस एक कंप्लेन और सबकी हो रही है कि अगर दुबई गए हो तो दुबई का ठीक से एक्सपोजर नहीं आप लोग दे रहे हो। जैसे और ट्रैवल ब्लॉगर्स की हमने देखा है कि जब भी वो दुबई या किसी और कंट्री में जाते हैं तो वो बहुत अच्छे से कंट्री के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, या
या एक बहुत अच्छा सा एक्सपोजर देते हैं, तो वो एक्सपोजर कहीं ना कहीं मिसिंग लग रहा है व्लॉगिंग में ऑडियंस को। तो ये एक्सपेक्ट करें कि एटलीस्ट हमें दुबई का एक ऐसा एक्सपोजर दो कि जब भी कोई नया बंदा दुबई जाने का प्लान कर रहा हो या दुबई जाना चाहता हो, तो आप लोगों की वीडियो के माध्यम से उनको ये हेल्प मिल जाए या उनको ये पता चल जाए कि अगर हमें दुबई जाना है तो जाना कैसे कैसे है, और अगर जाना है तो वहाँ पे कौन कौन सी जगह है जहाँ पे हमें जाना चाहिए, हमें विजिट करनी चाहिए। तो वो एक्सपोजर जो है दुबई व्लॉग में मिसिंग है। प्लस यस, इस बात का सवाल उठाया जा रहा है कि जब शूटिंग थी तो शूटिंग क्यों नहीं हो रही है। फिलहाल इस बात का भी पायल ने बहुत प्यार से आंसर कर दिया है कि शूटिंग इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि जिस शूट के लिए वो जा रहे थे उस शूट पे कृतिका और पायल दोनों का ही कंबाइंड शूट है। अब क्योंकि कृतिका यहाँ अवेलेबल नहीं है तो पायल अकेले शूट कैसे करेगी, तो इसलिए उन्होंने बोला है कि जब नेक्स्ट टाइम कृतिका का पासपोर्ट का काम हो जाएगा तब हम तीनों के तीनों आएंगे और तभी के तभी हम वो शूट भी पूरा कर देंगे। लेकिन ये बात भी कुछ लोगों को कमेंट सेक्शन में हजम नहीं हो रही है। उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया, ओहो मतलब एक बार तो सोलो ट्रिप मार ही दिया और नेक्स्ट टाइम फिर से कृतिका के साथ आने का प्लान है, मतलब तब भी उसको अकेले नहीं आने देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार अकेले अकेले वाला टाइम तो चला गया, अब तो बाल बच्चे वाले लोग हो गए, इतना टाइम शादी को इतना टाइम हो गया, अब क्या अकेले। अब तो मेरे ख्याल से ये सबके सब मेहनत करने पे लगे हैं, अपना काम करने पे लगे हैं और वो शूट के लिए आ रहे थे। ये चीज़ पहले ही बता दी गई थी कि शूट के लिए आ रहे हैं। फिलहाल शूट पोस्टपोन हुआ है तो शूट दोबारा तो करना ही पड़ेगा और तभी होगा जब वो तीनों के तीनों एक साथ होंगे, क्योंकि गोलू पायल दोनों ही शूट का हिस्सा हैं। तो इस बार अगर पायल अकेले घूम भी गई तो इस बार कृतिका के फैंस भड़क गए हैं, और इस बार जब कृतिका दिल्ली चली गई तो पायल के फैंस भड़क गए हैं। ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो जाती है और फिर इस सिचुएशन को संभालने के लिए परिवार के सब लोगों को बार बार अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि प्लीज़ इस चीज़ को समझो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। वैसे इन तीनों की बॉन्डिंग की बात करें तो बॉन्डिंग तो इन तीनों की बहुत स्ट्रांग है, वो देखने को मिलती है। वरना आप खुद समझिए 4-5 साल तो एक साथ इन्हें रहते हुए हो ही गए हैं, पर ना कभी कोई अनबन सुनी है ना ही कोई अनबन देखी है। इनफैक्ट एक दूसरे के लिए स्टैंड ज़रूर लेते हुए नज़र आते हैं ये। और गोलू की व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है। इनफैक्ट दुबई व्लॉग से ज़्यादा गोलू की बच्चों के साथ की व्लॉगिंग बहुत पसंद की जा रही है। सब लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं जिस तरीके से गोलू ने इन दिनों बच्चों को संभाला हुआ है, उनके साथ जो एक्टिविटी कर रही है, जो टाइम स्पेंड कर रही है, वो बहुत मज़ेदार व्लॉगिंग होते हैं। इनफैक्ट मैंने भी रोज़ सुबह का बांध लिया है कि मैं रोज़ सुबह गोलू की व्लॉगिंग ज़रूर देखती हूँ। मज़ा आता है उनकी व्लॉगिंग देख के, बच्चों का पूरा पार्टिसिपेशन, बच्चों को देखना, तो वो घर को बहुत अच्छे से हंसी खुशी से मैनेज कर रही है। ये मुझे लगता है कि जब भी वो सोचते होंगे कि चलो इस बार इसको थोड़ा स्पेशल फील कराएं, लेकिन कमेंट सेक्शन में लोगों की जो भर भर के ट्रोलिंग हो जाती है ना, उससे कहीं ना कहीं वो लोग भी इंजॉय नहीं कर पाते होंगे। अब मान लो नेक्स्ट टाइम अगर वो कृतिका के साथ कहीं जाते हैं तो फिर पायल वाले उठ के आ जाएंगे, अच्छा तो इस अच्छा के चक्कर में मुझे लगता है इन तीनों के बेचारों की कोई भी ट्रिप ना हैप्पी होने ही नहीं देंगे, क्योंकि ये जिस भी ट्रिप को हैप्पी करने के मूड से जाते हैं, मान लो सोलो भी जाते हैं, क्योंकि अब बच्चे हो गए हैं तो एडजस्ट करना पड़ता है, एक ना एक को रहना पड़ता है, क्योंकि पीछे से बच्चों की तबीयत भी खराब होती है। तो जहाँ पे वीडियो देख के मज़ा आता है, इनकी व्लॉग देख के मज़ा आता है, वहीं पे कमेंट्स पढ़ के किसी कमेंट पे तो इतनी ज़्यादा हंसी आती है कि मतलब अनदर लेवल की बात है। और किसी कमेंट पे बहुत गुस्सा भी आता है, क्योंकि कोई कमेंट बहुत बिलो द बेल्ट जाके भी लोगों ने किया होता है। मतलब इतना गंदा कोई किसी के लिए कैसे बोल सकता है, किसी की शादी के लिए कुछ बोलना, वहाँ से कृतिका को इतना गंदा बोलना, यहाँ से पायल को इतना गंदा बोलना। देखिए मैं ये नहीं बोलती कि आप किसी भी वीडियो को या व्लॉग को देख के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं कर सकते, लेकिन मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि बिलो द बेल्ट जाके आप किसी के लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि जब वो लोग सामने से ये दिखा रहे हैं कि हम लोग खुश हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्रॉब्लम वाकई में नज़र नहीं आती, उन लोगों की लाइफस्टाइल इतनी अच्छी है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, घूमने की कोई कमी नहीं है, फ्रीडम है लाइफ में, उसके बाद भी अगर आप इतने गंदे लेवल पे या तो गोलू को बोलना शुरू कर देते हैं कि तुमने घर तोड़ दिया, मतलब लास्ट टाइम के बिल्कुल बिलो द बेल्ट कमेंट्स जा रहे थे। और अभी भी अगर वो दुबई गई है पायल, तो पायल के लिए भी बिलो द बेल्ट कुछ है ऐसे 5-7 लोग जो बहुत गंदे कमेंट्स कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने गंदे कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, इतना पर्सनल हेट किसी के लिए मत निकालो। एक सिचुएशन आप लोग समझ रहे हो, मैं समझती हूँ कि आपको कोई पसंद है और उसके लिए आपका प्यार है, लेकिन प्यार कभी दूसरे से नफरत करना नहीं सिखाता। तो बेसिकली क्या है ना कि इन नेगेटिव कमेंट्स की वजह से आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम कृतिका बहुत पैनिक सिचुएशन में आ गई थी, और जिस काम से वो लोग गए थे उस अधूरे काम से शायद उनको वापस लौट के आना पड़ा। और अब वही सेम चीज़ें पायल के साथ हो रही है कि जिस इंथुजियाज्म के साथ, जिस
हैप्पीनेस के साथ वो लोग दुबई गए थे वो कहीं ना कहीं उनकी फीकी पड़ रही है बिकॉज ऑफ द नेगेटिव कमेंट्स। वो चीज़ें मिसिंग दिख रही हैं उनके व्लॉग में, वो हैप्पीनेस मिसिंग दिख रही है क्योंकि इस तरीके के कमेंट्स उन्हें आ रहे हैं। तो जब भी कोई ट्रिप पे जाए मुझे लगता है किसी को किसी का ट्रिप ख़राब नहीं करना चाहिए, क्योंकि बार बार आप ये सोचिए कि उनको इम्पैक्ट पड़ता है नेगेटिव कमेंट्स का। यही रीज़न है कि लास्ट टाइम जब कृतिका के लिए इतने नेगेटिव कमेंट्स हुए तो पायल को आके इस बात को जस्टिफाई करना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको बुरा लग रहा होगा। और वहाँ पे जब अब पायल गई है तो उसको जो क्रिटिसिज्म मिल रहा है उसके लिए आने वाला टाइम पे ज़रूर फिर से एक्सप्लेनेशन आएगी या जस्टिफिकेशन आएगा, क्योंकि मानो या ना मानो भले ही उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा और बहुत ब्यूटीफुल चल रहा हो, लेकिन जब इस तरीके की हेट आने लगती है ना तो सामने वाले के दिल में ना अलग अलग चीज़ों की फीलिंग आने लगती है, और कहीं ना कहीं वही फीलिंग्स होती हैं जो धीरे धीरे मिसअंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट होती हैं। मेरे फैंस, तेरे फैंस ने ऐसा बोला, मेरे फैंस ने ऐसा बोला। फिर जब ये बातें घर में डिस्कस होती है ना तो फिर ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं आगे चल के दिल का ताड़ बन सकती हैं। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ठीक है, इन लोगों की कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, लेकिन उस कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी को ये लोग अपने एंड पे मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक से दिखाएं ताकि ऑडियंस को एक अच्छा और एक पॉजिटिव वोट मिले। पहले तो इन लोगों ने कभी किसी को ये ज्ञान नहीं दिया कि आप जो है वो 2 शादियों के लिए जाओ। ये अपने हर पॉडकास्ट में, अपने हर इंटरव्यू में ये बोलते भी हैं कि कभी भी 2 शादियों के लिए मत जाओ। अपनी सिचुएशन बताते हैं कि हमारे सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे थे, सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी या मजबूरी कुछ ऐसी हो गई थी या कुदरत का था, जो होना था वो हो गया, लेकिन हम फिर भी सबसे यही बोलेंगे कि कभी भी कोई भी 2 शादी के लिए मत जाओ। अपने हर पॉडकास्ट में ये मैसेज वो देते ही हैं। लेकिन अब अगर उनकी लाइफ में ये हो गया है तो वहीं पे सिर्फ और सिर्फ टारगेट में पायल और कृतिका यही लोग क्यों आ जाते हैं, जबकि दोनों ही अपने अपने एंड पे घर को संभालने की पूरी कोशिश करते हैं। पायल भी अपनी जिम्मेदारियां पूरा निभाती है, कृतिका भी अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाती है। घर में फ़िलहाल 4 बच्चे हैं और चारों बच्चों को दोनों ही मिलजुल के बहुत अच्छे से देखती हैं। तो दोनों ही वाइफ को या दोनों ही औरतों को इस तरीके से क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी कोई गलती नहीं है। दोनों अपना बेस्ट दे रही हैं, अपने परिवार के लिए मेहनत कर रही हैं, अपने परिवार के लिए, और अपने बच्चों को पाल रही हैं। वी नेवर नो कि बैक कैमरा क्या कॉम्प्रोमाइज़ वो करते होंगे, किन चीज़ों से वो डील करते होंगे, लेकिन फिर भी कैमरे के आगे वो लोग बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल रहे हैं। इन दोनों के बीच में जो प्यार बना हुआ है वो प्यार ऐसे ही बने रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्यार में ज़रा भी 19-20 हुई तो 4 बच्चे और पूरा घर वो बिखर जाएगा, है ना। और जब हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो सबसे पहले हमें बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम सब एक फैमिली से आते हैं और टूटी हुई फैमिली, बिखरी हुई फैमिली किसी को भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अब सारे छोटे बच्चों का भविष्य है जो इन्हीं के हाथों में। तो अगर इनके बीच में प्यार बना हुआ है तो उस प्यार को बस ऐसे ही बरकरार रखने की ज़रूरत भी है और बरकरार रहना भी चाहिए, बिकॉज अब बच्चों का भविष्य इन सब के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन वीडियो। आप लोग भी ज़रूर बताना कि क्या आप लोगों को भी पायल के दुबई जाने से एतराज़ है, क्या आप लोगों को भी बुरा लग रहा है कि कृतिका नहीं गई और पायल गई। और मुझे एक बात और ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कृतिका और पायल में से कौन सबसे ज़्यादा फेवरेट है, आपको कौन दोनों में से ज़्यादा अच्छा लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।